अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट फाइलम्स पढ़ाए हैं। ओके, सो मैंने आपको पॉरीफेरा पढ़ाया है, मैंने नाइडेरिया पढ़ा दिया है, प्लेटिहेलमिंथस, एनेलिड्स, नेमाटोड्स, और हम नेक्स्ट पिछली वीडियो में मोलस्कस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मोलस्कस बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास है, इसमें शेल होते हैं कुछ मोलस्कस के, कुछ एनिमल्स के पास शेल होते हैं। ओके, और बॉडी मास होता है, इनके पास ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ओके, सो और इनके पास मेंटल होता है, जिससे ये बाद में जाके शेल प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये सब इनके फीचर्स हैं। इनके पास फुट होता है। फुट मतलब इनकी लोअर साइड जो होती है ना, इनकी पीछे की साइड जो इनकी बॉडी की होती है, उसको फुट कहा जाता है, जिसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं। ओके, सो और जो मोस्ट कॉमन जिसमें फूट वगैरह पाया जाता है वो स्नेल्स होते हैं। स्नेल्स में फुट पाया जाता है। ओके, उनके पास स्पाइरल शेप शेल होता है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं, अगर हम ये कह लें कि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मोलस्कस को डिफरेंट क्लास में, डिफरेंट ग्रुप में कर दिया। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंट फाइलम थे, जिसमें मोलस्कस एक फाइलम है। अब मोलस्कस को भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। उसको मतलब हम ताकि सही से पढ़ सकें मोलस्कस को, अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, ताकि मोलस्कस के एनिमल्स को अलग अलग तरीके से, ठीक तरीके से पढ़ा जाए। ओके, सो इसके 3 कौन कौन से हैं वो अब मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ये है। ओके, सो इसके नाम हैं गैस्ट्रोपॉड्स, बायवॉल्व्स एंड सिफेलोपॉड्स। ओके, गैस्ट्रोपॉड्स GASTROPODS गैस्ट्रोपॉड्स, BIVALVES बायवॉल्व्स एंड सिफेलोपॉड्स CEPHALOPODS सिफेलोपॉड्स। ओके, सो ये 3 क्लास हैं इसकी, मोलस्कस की। ओके, सो इसमें क्या क्या आते हैं। गैस्ट्रोपॉड्स को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उसमें स्नेल्स आते हैं, सी स्नेल्स आते हैं, और स्लग्स आते हैं। ओके, स्लग आपको ये दिख रहा है। ओके, ये भी स्नेल की तरह ही कुछ होता है, बस में थोड़ी बहुत डिफरेंस आती है, इसलिए इसको स्लग कहा जाता है। ओके, सो अच्छा, तो इनके पास क्या एक प्रॉपर्टी होती है, इनके पास स्पाइरल शेप का शेल होता है। ओके, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, इनके पास एक बॉडी होती है, एक इस टाइप की बॉडी होती है, 2 टेंटिकल्स निकलते हैं, यहाँ आइज़ होती हैं। इनके पास इनकी बॉडी मास पे एक स्पाइरल यानी ऐसे घूमा हुआ शेल होता है, स्पाइरल शेप शेल होता है। ठीक है, विद अ सिंगल वॉल्व। वॉल्व का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पाइरल शेप विद अ सिंगल वॉल्व। सिंगल वॉल्व का मतलब ये है कि इनके जो शेल है ना, वो एक ही पीस है। इसको हम 2 पीस में ना दो पीस में डिवाइडेड नहीं है, यानी एक शेल है, ये एक ही पीस है, ये सिंगल वॉल्व है। ठीक है, ये 2 पीस में डिवाइड नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम इसको सिंगल वॉल्व शेल बोल रहे हैं। और ये शेप क्या है वॉल्व की, स्पाइरल शेप। ओके, यानी घूमा हुआ, स्पाइरल मतलब घूमा हुआ, लाइक ऐसा है इनका शेल। इसमें स्लग्स आते हैं, स्नेल्स आते हैं। ओके, सो इनके अच्छा, स्लग्स जो होते हैं, ये वाला स्लग, ये हो गया। स्लग के पास शेल नहीं होता, हैव नो शेल। ओके, इनके पास कोई शेल नहीं होता, लाइक ये दिख भी रहा है आपको इसमें, इस पिक्चर में, ये देखें, इनके पास शेल नहीं है। अच्छा, और जो इनकी दूसरी क्लास है वो कौन सी है, बायवॉल्व्स। बाय का मतलब क्या आता है, 2। वॉल्व्स का मतलब इनके पास 2 वॉल्व्स होते हैं, यानी इनका शेल 2 पीस में डिवाइड है। मैंने आपको बताया था मुज़ेल, सीपी। ठीक है, ये मुज़ेल है। ठीक है, ये इनका शेल 2 पीस में डिवाइड होता है। अगर इनके शेल को खोला जाए तो इनके अंदर एक कीड़ा निकलेगा, एक कीड़ा आपको मिलेगा, जो मोलस्कस की बॉडी होती है, बॉडी मास होता है, इनके शेल के अंदर होता है। लाइक स्नेल का बॉडी मास ये था, इसके ऊपर शेल था। इनके पास इनकी जो, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ओके, ये देखें, ये है। ठीक है, इनका शेल है ये,
इसके शेल को हमने बीच से खोला, यानी यहाँ से खोला, इसको ऊपर कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको खोल के दिखा रहे हैं, ये थोड़ा खोला, ये पूरा खोल दिया, ये देखें, ये वन पीस, ये सेकंड पीस, ओके। ये वन वॉल्व, ये सेकंड वॉल्व, इनका शेल दो वॉल्व पे कंसिस्ट कर रहा है, ओके। इसके अंदर ये कीड़ा है, जो मोलस्कस की बॉडी मास होता है वो इनके शेल के अंदर होता है, ये यहाँ पे ये कीड़ा दिखाया गया आपको, ओके। तो ये कह सकते हैं कि आपके पास दो वॉल्व होते हैं और इनकी बॉडी जो बायवॉल्व्स की बॉडी होती है, बॉडी मास होता है, वो इनके शेल के अंदर होता है, ये। अच्छा, इनके मोजेल ही और क्लाम्स, यार ओके, क्लाम्स और ये कॉकेल्स और ये मोजेल्स, ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जो कि बायवॉल्व्स में आती हैं, ओके। सो ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं, मैंने मोजेल्स आपको दिखा दिए, ओके। अच्छा, सिफेलोपोड्स क्या होते हैं? सिफेलोपोड्स के पास नो शेल, दे हैव नो शेल, ओके, बट दे हैव टेंटिकल्स। टेंटिकल्स क्या होते हैं, ये देखें। अच्छा, इसमें स्क्विड वगैरह आ गई, स्क्विड ये आपको दिखाई हुई है, स्क्विड है ये। अच्छा, टेंटिकल्स क्या होते हैं? ये लंबे लंबे जो धागे, ये जो इनकी लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, ये टेंटिकल्स हैं, ये इनकी बॉडी से निकल रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई शेल नहीं होता। शेल कोई हार्ड सा स्ट्रक्चर नहीं होता इनकी बॉडी में, ना इनके पास दो पीस वाला यानी दो वॉल्व वाला शेल होता है, ना इनके पास एक वॉल्व वाला शेल होता है, बल्कि इनके पास शेल होता ही नहीं है, बल्कि टेंटिकल्स होते हैं, लंबे लंबे से ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्रे को पकड़ते हैं, यानी जिसको इनको खाना होता है, इस टेंटिकल की मदद से उसको पकड़ते हैं और अपने माउथ में ले लेते हैं, ठीक है। माउथ के अंदर लेके फिर इसको जो प्रे होता है उसको हज़म कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल्स में क्या आते हैं? इनके पास स्क्विड आती है, कटल फिश आती है, ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपाई मतलब ऑक्टोपस, ओके। कटल फिश, ये सब आप अगर आप देखना चाहें गूगल पे, अगर इनको देखना चाहें कि आप कैसे दिखते हैं, कटल फिश आप लिखें गूगल पे तो आपके पास आ जाएगा। स्क्विड आपने देख लिया, ऑक्टोपस भी आपने देखा ही होगा, ओके। सो ये आपको कुछ दी गई हैं, मैच द फोटोज टू द वर्ड्स। ये एक्टिविटी 8, पेज नंबर 45 आपका, ये एक्टिविटी 8 है, मैच द फोटोज टू द वर्ड। अच्छा, ये फ़ोटो जो आपको दी हुई ये वाली, ये वर्ड्स ये जो दिए हुए इनके साथ इनको मैच करना है, यानी बताना है कि ये वर्ड्स किसके साथ मैच हो रहे हैं। अच्छा, नो शेल जो है, ऑफ कोर्स नो शेल जो है ये है स्क्विड, तो इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया नो शेल। आइज़ इनके पास होती हैं, इनके पास जो है माउथ भी होता है, ये माउथ हमने यहाँ लिख दिया, ये माउथ ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये बायवॉल्व, ये इन्होंने लिख के दिया ना, मैं बायवॉल्व कहाँ है? ये बायवॉल्व जो है, बायवॉल्व एक ही का कैरेक्टर है, वो ये है मुजेल जो होते हैं वो बायवॉल्व होते हैं, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया बायवॉल्व, ओके। सो और ये स्नेल्स को गार्डन स्नेल अगर बोलना चाहें, क्योंकि इनके जैसे ही होते हैं, स्लग्स जो होते हैं वो स्नेल्स की तरह ही होते हैं, इसलिए उनको हम गार्डन स्नेल बोल सकते हैं, अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, ओके। इनके पास आइज़ होती हैं, उनके ये मैंने बताया था टेंटिकल्स होते हैं, इसके ऊपर इनकी आइज़ होती हैं, तो आइज़ भी होती है, इनके पास फुट होता है, ये पीछे की तरफ जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है वो फुट होता है। स्पाइरल शेल नहीं होता इनमें, तो क्या करेंगे? तो हम ये कह सकते हैं इसके पास स्पाइरल शेल नहीं होता, तो हम इसको यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। स्पाइरल शेल नहीं लिखना, दे हैव नो शेल, तो स्पाइरल शेल नहीं होता, ओके। तो ये सब इसके साथ मैच करने थे, आप लोग भी अगर अपनी बुक में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर मैं पेपर में दे दूँ तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि किसके पास शेल होता है, किसके पास नहीं होता है, किसके पास फुट होता है, किसके पास आइज़ होती हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये हो गए ग्रुप्स ऑफ मोलस्कस, ओके। तो क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ मोलस्कस हो गई, तो ग्रुप मोलस्कस यहीं ख़त्म होता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो आर्थ्रोपोड्स पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोड्स में कौन कौन से फीचर्स आते हैं, कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, वो हम आर्थ्रोपोड्स में पढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।